नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग करेंगे। ये जनरल रीडिंग है। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लियो और लियो के पर्सन की एक दूसरे के लिए करंट फीलिंग्स देखेंगे। फिर उनका देखेंगे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं और वो इसमें क्या एक्शन लेंगे और इसमें इसका आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लियो को लेकर, चलिए चलते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो महसूस कर रहे हैं कि जितना लियो के पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जितना लियो इसमें अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, इतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा। या फिर जो लियो के जो पर्सन है वो इसमें अपनी एनर्जी अपना एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि जितना एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, जितनी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये रिश्ता उतना ही खुशियों में तब्दील होगा, स्टेबिलिटी होगी और खुशहाली आएगी। तो इसको हम एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं कि एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। एट ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनको इस रिश्ते में वो काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, दुविधा में है। वो कि वो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो महसूस कर रहे हैं कि हालांकि जो लियो हैं उन्होंने उनको काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, उनकी वजह से वो हर्टेड हैं। अब भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाएगा, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लिया जाता है, तो धीरे धीरे करके जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो बता रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स एक एंजाइटी स्ट्रेस का, एक दुविधा का, एक परेशानी का कार्ड है और 10 ऑफ सोर्ड्स एक एस ऑफ सोर्ड्स एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का कार्ड है। तो वो यही चाहते हैं कि दिल से ना सोचकर 2 एस के कार्ड्स यहाँ मिलते हैं। तो एक दिल से ना सोचकर दिमाग से अगर ये सोच लिया जाता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, और एक बिगनिंग एक शुरुआत कर ली जाती है, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाया जाता है, तो ये रिश्ता काफ़ी जो दुख के बादल हैं, वो परेशानी है, जो एंजाइटी स्ट्रेस है, वो सब खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा, खुशियों में तब्दील होगा। जितनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे उतनी इस रिश्ते में खुशहाली मिलेगी और जो परेशानी दुविधा है वो सारी ख़त्म होगी और एक ये जो बिगनिंग है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। तो देख लेते हैं जो लियो हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। लियो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो फील अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में वापस जाने के लिए इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे लियो को दुख हो, उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो अगर चाहे इसके लिए उन्हें रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, सख्त मिजाज क्यों ना अपनाना पड़े, लेकिन वो इस रिश्ते में क्लैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड द फूल। तो लियो महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि अगर इस रिश्ते में उन्हें लियो के साथ अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, तो या तो वो खुद इस रिश्ते में चाह रहे हैं कि इसमें एक थोड़ा सा रिस्क लिया जाए, एक बिगनिंग एक शुरुआत की जाए और इसमें वो इतने जो है
रूड ना हो, सख्त ना हो, और समय रहते अगर इसमें डिसीजन लेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो दोनों तरफ से इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, प्यार प्रेम है, काफ़ी एक दूसरे के प्रति जुनून है। तो इस रिश्ते को वो खुशहाल देखना चाहते हैं, खुशहाली में तब्दील करना चाहते हैं, और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं। या फिर वो अपने पर्सन के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं कि उनके पर्सन को इतना रूड नहीं बनना चाहिए, और थोड़ा सा रिस्क उठाते हुए इस रिश्ते में जो पैसन है, जो जुनून है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, तो उस रिश्ते में उन्हें वापस आना चाहिए। इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए इसमें कोई भी एक दूसरे के बारे में ऐसा फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि जो लियो के पर्सन है वो लियो से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्लियर कट कम्युनिकेशन। वो चाहते हैं कि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन आकर्षण है, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और इस रिश्ते में जो भी परेशानियां दुविधाएं आ रही हैं या लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं, या तो सारी चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ सोना नहीं होती, फायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी इग्नोर ना करें और सोच समझकर इस रिश्ते में आगे बढ़ें। ऐसा वो उससे अपने पर्सन से चाहते हैं कि बिना सोचे समझे वो कुछ भी ऐसा काम ना करें जिसमें उन्हें बाद में पछताना पड़े। सोच समझकर ही वो आगे बढ़ें। और क्लैरिफाई करते हैं इसको, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, तो देखते हैं क्या आता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। जो लियो के पर्सन है वो चाहते हैं कि जो लियो है वो जो अननोन फियर है, जिनसे वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनको लगता है कि जो लियो के पर्सन है उनसे लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है, या उनसे कुछ हेरा फेरी की जा रही है, चोरी चकारी हो रही है, कुछ इस वजह से इस रिश्ते में पनौती आ रही है। जितना वो रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वो चाहते हैं कि सब चीज़ों से, इन अननोन फियर से, इस डर से, इस घबराहट से वो बाहर निकलें, और बजाय के तीसरे पर्सन की बातें सुनने के वो आपस में एक दूसरे से खुलकर बातें करें, ताकि जो इसमें अननोन फियर है उनसे वो बाहर निकल सके और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दें, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी लगाव है। तो एक दूसरे की भावनाओं को समझें और सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ें, ऐसा वो चाहते हैं। देख लेते हैं कि जो अब लियो हैं वो क्या चाहते हैं। लियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो अपने पर्सन से चाहते हैं कि ठीक है, उन्हें इस रिश्ते में तकलीफ हुई है, वो अभी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं इस रिश्ते को लेकर, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो उठें, चलें और इस रिश्ते को एक मौका और दें। 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है एंजाइटी, स्ट्रेस का, परेशानी, दुविधा का, लेकिन बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के अगर वो इसका हल ढूंढेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो चीज़ें फिर से पॉजिटिव हो सकती हैं, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। या फिर वो खुद के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, लियो के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलकर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में करना चाहते हैं, ताकि चीज़ें ठीक हो सकें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स को। जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो जो लियो हैं वो अब इसमें जगलिंग फेज में है, वो कन्फ्यूज़न में है, परेशानी दुविधा में है कि उन्हें उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहिए, उनसे एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए या क्या करना चाहिए। तो वो इस जगलिंग फेज से बाहर निकलते हुए जो लियो हैं वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो इस जगलिंग फेज से बाहर निकले, वो दुविधा में ना रहे, जो भी ऑप्शन वो अपनाएंगे वो उनके लिए ठीक होगा, और वो चाहते हैं कि उनकी तरफ वो लव ऑफर लेकर आए। जो लियो के पर्सन हैं उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, और इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, और सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और हो सकता है कि इसमें कोई लिब्रा है,
कोई पर्सन लिब्रा हो सकता है जो इस रिश्ते में न्याय चाहता है, जस्टिस चाहता है, और वो चाहते हैं कि फिर कुछ ऐसा काम ना करें जिससे फिर से पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ सके, और इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आते हैं, तो इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी, एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें इसमें ख़त्म होंगी। तो देख लेते हैं लियो कि इसका आउटकम क्या रहेगा। 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक के लिए इसका आउटकम क्या रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, परिवार, फैमिली की मदद से, बड़े बुजुर्गों की मदद से उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, और इसका आउटकम बता रहा है कि एक स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है, फिर से ये रिश्ता खुशहाल बन सकता है, पर एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स को। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की पोजीशन रही है, रिश्ता कभी खराब हो रहा है, कभी फिर से बन रहा है, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, तो अगर उस दुविधा से बाहर निकल जाते हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव नहीं किया जा रहा, जो भरोसा नहीं किया जा रहा, तो अगर थोड़ा सा इस पर बिलीव किया जाता है, भरोसा किया जाता है, और इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, जो या तो इसमें लियो बातें नहीं कर रहे हैं, या उनके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं, या दोनों तरफ से खुलकर बातें नहीं हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं, तो इस एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने की बजाय आंखों से पटिया खोलते हुए, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार को ख़त्म करते हुए, वो अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और इस रिश्ते में स्टैंड लेते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, और इस रिश्ते को एक मौका और देते हैं, समझते हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, और परिवार, फैमिली की इसमें सपोर्ट लेते हैं, मदद लेते हैं, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, फिर से खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है, सारी बाधाएं, दुविधाएं खत्म हो सकती हैं, और जो रिश्ता है ये प्रैक्टिकल हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, समृद्धि हो सकती है, खुशहाली रिश्ता बन सकता है। जिस वजह से भी दुविधाएं, परेशानियां आई थी, वो सारी चीज़ें इसकी हल हो सकती हैं। तो इसके जो है गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइडेंस बताइए, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि इस तरफ से, दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, दोनों तरफ से ही इमोशंस है, भले ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं, और जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की पोजीशन बनी हुई है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, और फिर एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, भले ही इस रिश्ते में कितनी ही परेशानियां, दुविधाएं क्यों ना रही हों, उन चीज़ों को भुलाते हुए एक दोस्ती की तरह, जो ये इमैच्योर एनर्जी है, नई एनर्जी हो सकती है, इसके साथ मिलकर अगर एक दोस्ती की तरह प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उनके साथ एक रिश्ता बनाते हैं, उनके साथ घूमना फिरना करते हैं, उनके साथ खाना खाने, या जहाँ भी उन्हें एक फ्रेंड जैसी वाइब्स आती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो फिर से और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है। फिर से एक ये बिगनिंग छोटी होगी, शुरुआत होगी, लेकिन धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा, काफ़ी खुशहाल ये रिश्ता बनेगा। तो फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से फिर से इस रिश्ते में बिगनिंग करनी है, शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है, और पुराने जो इसमें एंजाइटी, स्ट्रेस, दुविधा, परेशानी रही है, जो दुख के बादल रहे, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, और फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।